गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब शेंजन चाइना में, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पीएचडी का प्रेशर कैसे हैंडल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई आपको किसी वीडियो में नहीं बताएगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की कीमती वीडियोज़ आपको मिलती रहें देखने के लिए। मैं इस टाइम शेंजन में खड़ा हूँ, और ये मेरे बैग पर आप देख सकते हैं, ये सामने पार जो पहाड़ियाँ हैं ये है हांगकॉन्ग की, और ऊपर से आप देख सकते हैं ये जहाज़ जा रहा है, ये शेंजन एयरपोर्ट से जा रहा है। आज है वीकेंड, लोग देख लें आप कैसे यहाँ पे वीकेंड स्पेंड करते हैं। अगर चाइना में ओबियसली पीएचडी करते हैं तो यहाँ पे 5 दिन काम करना पड़ता है, 1-2 दिन छुट्टी होती है। तो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए एक ही तरीका होता है कि आप पिकनिक बनाएं, पार्क्स में आएँ, पूरा दिन स्पेंड करें, साथ फ्रूट शूट लेकर आएँ। तो एक तो ये तरीका है कि आप अपना स्ट्रेस रिलीज़ करेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी बनाएं, कोई साइकिलिंग शुरू कर दें या कैंपिंग शुरू कर दें, बारबेक्यू बाहर जाके। तो फिर ये होता है कि आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। लेकिन फिर भी यानी ये तो हुआ एक यानी लॉन्ग टर्म रूटीन आपने रखनी है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रेशर आ जाता है स्टडी का, पेपर पब्लिश नहीं हो रही, चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो जब सबसे पहले आपने ये स्ट्रेस रिलीज़ करना है। तो ये स्ट्रेस रिलीज़ करने का मैं आपको बताता हूँ, जब मुझे ये सेम हुआ था, आदमी को लिटरली सुसाइड के भी ख्याल आते हैं 2 साल के बाद, ठीक है, क्योंकि उस वक्त आदमी ऐसा फंस चुका होता है, ना वो छोड़ने के काबिल रहता है, ना वो कर सकता है पीएचडी का कि आगे मूव हो रही होती है, क्योंकि लग रहा होता है कि नहीं होगी। आखिरी जब तक डिफेंस होता है ना, उस वक्त तक पता नहीं होता कि पीएचडी होगी नहीं होगी। हर आदमी की स्टोरी पीएचडी की डिफरेंट, लेकिन सफ़र वो लाजमी करता है, प्रेशर होता है। तो मैं अगर पीएचडी को समराइज़ करूँ ना 2 लफ्ज़ों में, तो यही है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, प्रेशर बेयरिंग कैपेबिलिटी या एबिलिटी, तो ये 2-3 वर्ड हैं मेरा तजर्बा जो है। लेकिन जो ही पीएचडी होती है, आप कहते देते हैं ना डिफेंस वाले दिन के आप ग्रेजुएट हुए, नाउ यू कैन बी, आप जो है ना डॉक्टर का टाइटल वो अपने नाम के साथ लगा सकते हैं, जैसे इंजीनियर लगाते हैं। तो उसके बाद ऐसा स्ट्रेस रिलीज़ होता है कि आदमी को ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक बड़ी दौड़ पोस्ट डॉक में आगे प्रोफेसरशिप में एक और शुरू हो जाती है। वहाँ पे तो आपको सिर्फ 12 इम्पैक्ट फैक्टर का पेपर पब्लिश करना होता है। यहाँ पे लोग 80 इम्पैक्ट फैक्टर के लेकर बैठे होते हैं जॉब्स के लिए, प्रोफेसरशिप के लिए, डीन वगैरह, जो बड़ी पोजीशन, आप बहुत बड़ा पेपर पब्लिश करते हो तो डीन बना देते हैं आपको। तो पेपर बड़ा पब्लिश करो और पैसा भी ज़्यादा मिलता है उसका। सो फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट फैक्टर पेपर। बात हो रही थी कि प्रेशर जो है वो कैसे ख़त्म करना है। तो मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, मास्टर में हमने इकट्ठा किया, तो वो कुछ अर्सा यहाँ पे OA लेवल टीचिंग करता रहा, वो चला गया कनाडा, शोएब नाम था उसका। तो हम दोनों फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट थे, अक्सर इवन मास्टर्स में भी ना आर्म रेसलिंग करते थे क्लास, तो इवन बड़े थे, लेकिन वो कबड्डी खेला करता था, मैं ज़्यादा गेम्स का शौकीन था। तो हुई बात यूँ कि मैंने उसको फ़ोन किया, वो इस वक्त भी कनाडा में है, मैरिड, 2-3 उसके बच्चे हैं। तो उसने मास्टर्स के दरमियान कुछ सब्जेक्ट छोड़े थे, बहुत ही वो यानी नॉलेज का भूखा था, डिग्रियों का भूखा नहीं था। तो हमने जो मैंने जहन में जैसे टिपिकल जहन होता है कि डिग्री करनी है आगे फिर कोई जॉब शॉप। तो वो क्योंकि जो वो OA लेवल की टीचिंग करता था ना, वहाँ पे भाई साहब ना वो बैचलर था, लेकिन उसको इंग्लिश और अपना सब्जेक्ट ग्रुप सही आता था, यानी BSc था, डबल मैथ्स का। तो वो फिजिक्स टीच करता था। तो वो जो बच्चे होते हैं OA लेवल के, वो माफ़ नहीं करते, उनका वे ऑफ जो क्वेश्चनिंग होता है क्वाइट डिफिकल्ट होता है, हर सवाल के साथ वाई लगा होता है। मैंने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लिया, तो वो उसी तरह हार्ड टाइम देता था। अच्छा हुआ तो फिर उसने कहा कि मुझे कुछ सब्जेक्ट जो है वो मैं पास तो कर लूँगा, मतलब मुझे पता है कौन से सवाल आएंगे, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ, इसलिए उसने वो पास ही नहीं किए जानबूझ के, ठीक है, मतलब वो क्लियर नहीं करना चाहता। दोबारा वो बहुत सख्त सवाल करता था। आपको मैं बताऊँ, आपको जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे दूँ, लेट्स सपोज आपको मैं कहूँगा जी ब्लड जो है वो रेड क्यों है, तो उसमें आप कहें जी इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वाई कि उसका रेड क्यों हुआ, रेड ब्लड सेल्स का अल्लाह ताला ने क्यों रेड रखे, ठीक है, हमें कोई अकल दूर तक जाती है, फिर हम कहते हैं जी अल्लाह ताला ने ऐसे ही सिस्टम बनाया। तो फिर अल्लाह ताला ने ये कंसेप्ट या क्या सोच के या क्या साइंस थी इसके पीछे के, यानी तसल्ली नहीं होती थी उसको किसी बात की ना। फिर ये इसी तो वो क्यों रेड हुआ और ग्रीन सेल्स हो जाते, रेड क्यों हुए। फिर इसी तरह आप और सवाल ले लो कि जी आपके टीथ जो है वाइट होते हैं, जी कैल्शियम के बने होते हैं इसलिए वाइट है, लेट्स सपोज, वो कैल्शियम वाइट क्यों है, इसमें क्या साइंस है। तो इस तरह के हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं कि टीचर जो इतनी लेट्स सपोज 2x2 है, तो 2 की शेप ऐसे क्यों हुई, किसने रखी। इतनी तो कोई टीचर आपको पता पाकिस्तान में कौन सी कोई रिसर्च करके आता है पढ़ाने के लिए। इवन वो मास्टर डिग्री में, तो वो जो OA लेवल पढ़ाता था वहाँ पे तो बच्चे इसी तरह सवाल करते हैं,
अब वो भी इसी तरह उनकी टीचर करता था, बट टीचर बहुत डरते थे उससे। तो मैंने उसको फ़ोन किया, अच्छा जिगरी यार था, तो मैंने उसको ये नहीं, जिगरी से मुराद ये इंटेलेक्चुअल था, अकल से सिर्फ जवाब दे सकता था वो, तो जज्बात को एक साइड पे रख के वो जवाब दे सकता है। ये दो तरह के सोचने के दो तरीके, एक दिल से एक दिमाग से। तो ये काफ़ी अरसा रियाजत के बाद आपको ना ये तरीका आता है कि कौन सा दिल से इसको जवाब देना है या दिमाग से देना। जब आप ये सीख जाते हैं ना, फिर आप कैरियर काउंसलिंग कर सकते हैं, फिर आप अपना फ्यूचर, किसी का भी फ्यूचर डिज़ाइन कर सकते हैं, जज्बात को एक साइड पे रख के सोचना आ जाए। तो फिर हुआ यूँ कि उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार इस तरह के 1 साल मुझे हो चुका था कि मैं यार बहुत डिप्रेस हूँ, बहुत प्रेशर में हूँ कि PhD का कोई पता नहीं या कोई समझ नहीं आ रही है ये। तो उसने मुझे कहा, बात सुन के देख, मैं मास्टर भी कंप्लीट नहीं की और मैं इस टाइम कनाडा में बैठा हुआ हूँ, PR पासपोर्ट हुआ उसका, तो मतलब लाइफ सिक्योर है, मतलब काम ना करे वो उसकी गवर्नमेंट उसको देती है। लेट्स सपोज काम तो हर आदमी को एक मसरूफ तो रहना होता है, लेट्स सपोज। तो कहता है कि देख के तूने मास्टर्स किया, तू इधर उधर जॉब्स करके उधर चला गया, मैंने मास्टर्स भी नहीं की और मैं इधर आ गया कनाडा में, व्हाटएवर जिस किस तरह वे से वो शादी करके गया था। तो ये बात जहन में याद रख के, ज़िंदगी में होता है कि आदमी को पैसा चाहिए होता है ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो भी 50-60 साल होते हैं, एक अच्छी खुशगवार लाइफ और लोगों के भले के लिए करता है। तो उसमें यह आपको कि जो जिन लोगों ने PhD नहीं की, बिजनेसमैन उनके पास उससे ज़्यादा पैसा है, उनकी बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ है, तुम लोग प्रेशर बीयर करके करोगे। तो अगर इस तरह इसको सोच के कर, अगर होती है ठीक है, नहीं होगी तो देख के, मतलब मैं बगैर पढ़े कनाडा आ गया, तो उधर चाइना में है, लेट्स सपोज, उससे ज़िंदगी या हम जिस तरह पाकिस्तानी सोचते हैं कि पासपोर्ट की अहमियत ज़्यादा होती है, और वाकई है। तो फिर उसने मुझे ये कहा कि इस प्रेशर को साइड पे रख ले, कि ये नहीं आया, तो दोस्त डिस्कस भी कर रहे थे ना कि ठीक है इस प्रेशर को साइड पे रख, होती है हो जाए, ना हुई तो एक्सपोजर तो चाइना का लिया ना, कुछ सीखा ही है, तो ज़िंदगी को, इस एक्सपीरियंस को किसी ज़िंदगी में किसी और जगह इस्तेमाल करना है। तो ये जब मैंने बात जहन में की कि मैंने प्रेशर नहीं लेना कि डिग्री होती है या नहीं होती, उसको बिल्कुल जहन से निकाल दो कि छोड़ो यार, इल्म के लिए हम आ रहे हैं, 3 साल स्कॉलरशिप दिया हुआ है, कोशिश करते हैं, हुई ना हुई इट्स ओके। मैंने दुनिया के ख़िलाफ़ ही चलना कि वो कहेंगे डिग्री नहीं ले के आया तो चाइना से, तो ये जहन से निकाल दें। जस्ट यूँ करेंगे, आपने ना जहन में ये रखना है कि डिग्री ना हुई तब भी कोई इशू नहीं है, मैं नॉलेज के चस्का यानी टेस्ट के लिए आया हुआ। बेसिकली मुझे भी यही था कि PhD में हम ये जो साइंटिस्ट होते हैं कौन सा नया किस्म का बल्ब ईजाद करते हैं, मतलब पता नहीं था, तो एक्सपोजर, क्यूरियोसिटी, सारी चीज़ों को देखने के लिए PhD के लिए आया था। तो जब मैंने ये जहन से निकाला ना, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि हुई तो ठीक है, ना हुई तब भी कोई नहीं, ज़िंदगी में पैसा कमा लेंगे, ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो उससे ये हुआ कि मैं इतना फोकस हो गया कि विद इन 2-3 मंथ्स चीज़ें कंप्लीट की, पेपर एक कंप्लीट हो गया मेरा, 1.5 साल में वो पब्लिश भी हो गया। तो वो इतने इम्पैक्ट फैक्टर का था, 18 इम्पैक्ट फैक्टर का, कि मुझे 12 में इम्पैक्ट फैक्टर चाहिए था, तो मेरी डिग्री मुझे पता था कि मिल जाएगी 1.5 साल बाद। सो सबसे पहले अपना प्रेशर रिलीज़ करें, डिग्री आपकी हो जाए, प्रेशर नहीं लेना आपने। हाँ, मेहनत करनी है, क्यूरियोसिटी, सीखने का जहन, ये नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग यहाँ पे भी स्टूडेंट देखे, ओ जी 4-4 साल हो गए CSE स्कॉलरशिप ले रहे, डिग्री कोई पता नहीं किधर जा रही है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल बस AC लगा हुआ, कमरा मिला हुआ और 3500 मिल रहा है, और ये जहन में नहीं है, यानी इतनी अय्याशी नहीं करनी, मेहनत करी जाना। डिग्री ना हुई 3 साल बाद समझो ये स्किल्स आप बेच सकते हो PhD वाली, सब सीख के। तो ये जहन में रखना कि प्रेशर नहीं लेना, डिग्री होती है हो, नहीं होती नहीं, कोई इशू नहीं। ये जहन में रख के आज से आपने पढ़ना कि मैं सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ, फिर देखना आपकी PhD ऐसी सीधी डायरेक्शन में जाएगी ना, क्योंकि प्रेशर की वजह से आप चीज़ें समझ नहीं पाते। सो इस सारी वीडियो का मैं कंक्लूजन निकालूं तो सिर्फ प्रेशर नहीं लेना कि डिग्री का होगी नहीं होगी, नो इशू। मैं बता दूँ, ये आप राइटिंग, रीडिंग, फिगर डिज़ाइनिंग, ये चीज़ें सीख जाते हैं, एनालिटिक्स, ये वो दूसरी चीज़ें, 3 साल के बाद आप ये स्किल्स बेच सकते हैं, इन अपने आप जो आप पॉलिश होंगे ना वो बेच सकते हैं, और वो बड़ी महंगी बिकती हैं आपकी। सो और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो चुका है। सो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपको कोई प्रेशर फील हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सबको नहीं आता, 6 महीने, साल मुझे याद है कि जब प्रोफेसर PPT देता था, हम देते थे, तो वो जो आगे से इंस्ट्रक्शन देता था वो 1 साल बाद भी नहीं समझ आती थी कि क्या कह रहा है प्रोफेसर। वो कहता कुछ था, अगले मैं करके लाता, उस कहता मैंने तुझे ये कहा था। फिर मैंने साथ एक आध चाइनीज़ असिस्टेंट रखी होती थी जो मास्टर की थी, मैंने उसको कहा था कि प्रोफेसर जो कहेगा ना वो तुमने समझना और मुझे बाद में डिटेल से समझाना है, क्योंकि उसकी
इंस्ट्रक्शन ही नहीं समझ आती थी। तो ये लेवल आस्ते आस्ते बिल्ड होता है, इसमें आप टेंशन ना लें। आप अगर पहले दूसरे तीसरे साल में भी स्लोली सो प्रेशर नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, जो मर्जी हो, डिग्री नहीं होती ना हो, आपको नॉलेज लाजमी आ जाए ना। 3 साल का एक्सपीरियंस किसी भी जगह गुजारो, बड़ा आदमी हो, और फिर वो स्किल बेचना शुरू कर देना, देखना आपकी डिग्री आराम से। आई होप आज आंसर ये निकाल दो कि डिग्री के लिए आप आए हो, नॉलेज के लिए आए हो। जोर से मेहनत करो, चाइनीज लोगों से ज्यादा लैब में जाओ, मेहनत करो, यूट्यूब से और गूगल से, आप तो ChatGPT है उससे सीखो, डिजाइन करो चीजें और मेहनत की जाए, डिग्री की टेंशन ना ली जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।